हेलो दोस्त, आज हमने एक वीडियो बनाया था आईटीआई हटेगा या रहेगा। लोगों का सवाल आ रहा है कि बिलासपुर वाला आपने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दिखाया, वहाँ तो और लिखा हुआ है। मुझे पता था कि एक नोटिस दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट पे लेवल 1 की वैकेंसी आ गई है। और दोनों चीज़ जानिए, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरी है कि कैसे गलत और सही बता जा रहा है। मैं कहूँगा कि आईटीआई रहेगा तो कहेंगे लोग नहीं रहेगा, अगर कोई कहेगा आईटीआई हटेगा तो लोग कहेंगे नहीं हटेगा। और दोनों सही है। कैसे? क्योंकि पता है आपको कि कुछ पोस्टों पे आईटीआई रहने वाली है और कुछ पे नहीं रहने वाली है अभी तक का। बाद में क्या बदलाव होगा हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। अभी तक यही है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट आपका और टेलीकॉम एसएनटी डिपार्टमेंट में जो भी पोस्टें आएगी वो पोस्ट रहेगी आईटीआई पे। बाकी जो पोस्ट रहेगी लेवल 1 की वो चला जाएगा नॉन टेक्निकल पे, यानी 10+10 रहे आपके पास, बीएससी रहे या आप पीएचडी एमबीए जो भी कर रखे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 10th है। तो उसी का है सवाल, लोगों को बताया जा रहा है कि गलत है सही है, अपने अपने तरीके से बोल सकते हैं और कोई भी गलत यहाँ नहीं है। आईटीआई हटेगा भी, आईटीआई रहेगा भी, आईटीआई पे पोस्ट भी रहेगी और 10वीं पे भी पोस्ट रहेगी। सिंपल सी बात है। तो कहेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ था, तो इसीलिए मैंने वेबसाइट सब दिखाया था, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जिनका डिप्लोमा नहीं है, आईटीआई नहीं है, या उनकी ग्रेजुएशन है, या उनका एमबीए है या पीएचडी है, वो कैंडिडेट थोड़ा सा दिमाग लगाने लगते हैं। वो कहते हैं कि इस नोटिफिकेशन में नहीं दिख रहा है, जबकि हमारा इंटेंशन ये था कि मैं बिलासपुर एक इंटेंसली दिखा रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे आरआरबी हैं, उन आरआरबीओं को मैंने वैकेंसी दिखाया था, लेकिन एक भी कैंडिडेट नहीं देखे, खाली बिलासपुर का नोटिस देखे। तो चलिए बिलासपुर वाला नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे नोटिस में जाएंगे तो और लिखा हुआ है, और को एक बार मैं फिर से एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप ही को देखना है, आप ही को समझना है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर लेता हूँ। इसी के और कह रहे हैं ना लोग, देखिए लेवल 1 का, जिसमें 10th प्लस और आईटीआई और इक्विवेलेंट और लेकिन यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे दो अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एसएनटी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे और नहीं प्लस है। यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चलेंगे हम दूसरे नोटिफिकेशन पे और भी वेबसाइट पे तो सारा चीज़ें दिखेगा कि लेवल 1 वाला जो पोस्ट है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं नॉर्दर्न रेलवे का। नॉर्दर्न रेलवे का देखिएगा, यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे है। इस नोटिफिकेशन को हमारे पास कई सारे नोटिफिकेशन है, एक एक करके ले लेते हैं। तो मैं पहले कौन सा लूँ, 1 मिनट देख लीजिएगा कहाँ का है। ये है रेलवे रिक्रूटमेंट आपका मुंबई वाला, सेंट्रल रेलवे का है। तो सेंट्रल रेलवे वाला देख लीजिएगा, वैकेंसी आई थी 30/10 तक अप्लाई कर सकते थे लोग, 1/10 से। और इसमें लेवल 1 पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 10th प्लस और आईटीआई जो आपका वहाँ था वहीं था। यहाँ पे आप देखिएगा 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस प्लस और 10th प्लस आईटीआई। अब यहाँ पे और भी है और प्लस भी है। पहले तो आपने केवल और देखा, यहाँ प्लस देखा। तो क्या 10 पास प्लस और ये वाला इक्विवेलेंट हो सकता है 10 पास और आईटीआई के? तो नहीं हो सकता। 10th पास पे जो पोस्ट रहेगा वो पोस्ट उनके लिए रहेगा जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं रहेगा, और जो 10th प्लस रहेगा वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का रहेगा। दो नोटिस देख लिए, दो से तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं तीसरा नोटिस, जो हमने नॉर्दर्न रेलवे की बात किया था। नॉर्दर्न रेलवे का स्कॉट कोटा देख लीजिएगा, डेट भी देख लेना आप, डेट भी आप देख लीजिएगा। ये है इसी साल का ताज़ा, जिसमें नोटिफिकेशन आई है। इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्ज़ाम का बहुत सारा प्रोसेस चल गया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रुप डी का जो पोस्ट है लेवल 1 का, जिसे अब बोला जाता है सीपीसी 2016 वाले के हिसाब से, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी क्या है। अगर इन डिपार्टमेंट भरते हैं तो 10th पास प्लस कैसे देखा हुआ है, जोड़ लिखा हुआ है, प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और आईटीआई प्लस
10 पास प्लस ITI। लेकिन फॉर अदर डिपार्टमेंट की जब वहाँ बात आती है वहाँ और लिखा हुआ है। इसमें भी किसी को कन्फ्यूजन है कि यहाँ अदर डिपार्टमेंट में और होगा, बिना ITI का होगा, और जो इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल होगा इसमें ITI के साथ होगा। एक और नोटिफिकेशन देखते हैं, आपको जितना देखना है हम सारा वेबसाइट पे दिख ही लेते हैं, यही काम करना है। ये है WR का। WR में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन वो बाद में पता चलेगा आपको लेवल 1 का, जिसमें जो पोस्ट है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 3 अलग अलग फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। पहला और करके, दूसरा प्लस करके, और तीसरा देखिए जहाँ प्लस है वहाँ लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल भी है। यानी चारों का जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ क्या चाहिए, प्लस चाहिए। और इन सारे का नोटिफिकेशन का देखिएगा ना, तो किसी का DV हो रहा है, किसी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, किसी का कॉल लेटर आ रहा है, किसी का प्रोसेस हो रहा है। यानी कुल मिला के कहें अगर बदलाव करना होता रेलवे को, तो इन सारे जो बेचारे जो स्कॉट कोटा से भर रहे हैं और जिनको इनको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, उनके पास 10 प्लस वो है नहीं ITI। तो इसमें भी सुधार होने की ज़रूरत है। तो जब ITI हटानी है या जो भी करनी है, रेलवे का डिसीजन होगा, जो कैंडिडेट को बता दिया है, किसी टीचर को बता दिया है, ठीक है मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन बच्चों के साथ भी हटनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ हटेगा तो यहाँ भी क्वालिफिकेशन हटेगा, वहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ भी नहीं हटेगा। तो फैक्ट तो यही है कि जब आपकी लास्ट क्वार्टर में आएगा, आपका अक्टूबर से दिसंबर में आपका जो नोटिस आएगा किसका, लेवल 1 का, वहाँ तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि हटता है या नहीं हटता है। और इसी को आधार बना के लोग, कोई कह रहा है गलत है, कोई कहेगा सही है, और न गलत है न सही है, दोनों है। ITI और 10 भी है, और ITI 10th प्लस ITI भी है, और 10th और ITI भी है। तो जो आपको मानना है आप मानिए, क्योंकि जो हमारे पास वेबसाइट पे डिटेल दिखेगा वही तो बताना काम है। और रेलवे लाइफ का एक ही काम है कि जितना ज्ञान है ईमानदारी से बांटना है, ना कि गलत चीज़ें को आपको समझाना है। हो सकता है एक्सपेक्टेड में कुछ गलतियां हो जाए या समझने में कुछ कॉन्फिडेंस में किसी को लोगों को हो, लेकिन गलत तरीका नहीं ढूंढना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढना है जिससे लोगों को परेशानी हो। थैंक यू, धन्यवाद।